हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। माना आर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर इस प्रकार परिभाषित ए आर बी यदि और केवल यदि मापांक ए माइनस बी छोटा या बराबर है एक संबंध है, तब दर्शाइए कि आर स्वतुल्य व सम्मित है परंतु संक्रामक नहीं है। तो यहाँ पर हमें वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया है और संबंध दिया हुआ है आर। तो इसी बात को अब हम समझेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा, देखो मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले समझेंगे कि हमारा संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक कब होता है। तो उन सभी स्थितियों पर हम यहाँ पर विचार करेंगे। तो देखिए, मैं कोई समुच्चय ले लेता हूं। तो यदि यदि कोई समुच्चय ए है, ए पर परिभाषित परिभाषित संबंध आर है। तो कोई समुच्चय ले लिया मैंने ए और उस पर परिभाषित संबंध को मैंने आर से व्यक्त कर दिया है। अब हम बात करेंगे कि यह संबंध हमारा स्वतुल्य कब होगा। तो सबसे पहले मैं स्वतुल्य के लिए आपको समझा देता हूं। स्वतुल्य, देखिए स्वतुल्य संबंध के लिए आपको देखना है कि मान लीजिए आप कोई अवयव लेते हैं, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू आर, अर्थात ए का जो आर नहीं बच्चों, ए होगा, है ना, गलती से आर लिख दिया है, इसको हम सही कर लेते हैं। हम समुच्चय ए का कोई भी एक अवयव ले लेंगे। तो यहां पर हमने समुच्चय ए का कोई अवयव लिया ए के लिए, के लिए ए कॉमा ए, अर्थात स्वयं का स्वयं पर संबंध होना चाहिए आर का अवयव, अर्थात ए कॉमा ए यदि आर का अवयव होता है तो हम कहते हैं कि संबंध क्या है, स्वतुल्य है। अब देखिए, हम देखते हैं कि संबंध सममित कब होता है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं सममित। सममित, देखो सममित के लिए हम क्या करेंगे, फॉर ऑल या फिर प्रत्येक ए कॉमा बी, यह किसके अवयव होंगे, ए के लिए, इसके लिए। देखो यदि यदि ए कॉमा बी किसका अवयव हो, आर का अवयव हो, तो बी कॉमा ए यह भी किसके अवयव होना चाहिए, आर के अवयव होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो संबंध क्या होता है, सममित होता है। अब हम संक्रामकता इसकी देख लेते हैं कि संक्रामक कब होगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं संक्रामक। तो यह जानकारी हमें अच्छे से होना चाहिए। देखो संक्रामक के लिए प्रत्येक ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए के लिए, के लिए देखिए आप, यदि ए कॉमा बी किसका अवयव हो, आर का, तथा बी कॉमा सी यह भी किसका अवयव हो, आर का अवयव हो, तब जो संबंध ए और बी में है, जो संबंध बी और सी में है, वही संबंध किस में होना चाहिए, ए और सी में। अर्थात क्या मिलना चाहिए हमें, ए कॉमा सी यह किसका अवयव होना चाहिए, आर का। अगर ऐसा होता है तो संबंध क्या होता है, संक्रामक भी हो जाता है। चलिए अब जो प्रश्न में हम संबंध दिया है हम उसे लिख लेते हैं। तो देखो संबंध दिया है ए आर बी, यहां पर हम लिख लेते हैं ए आर बी, अर्थात ए और बी में संबंध। और यहां पर है यदि और केवल यदि मापांक ए माइनस बी छोटा या बराबर होगा एक के। अब इस संबंध में हमें देखना है कि यह कब सम्मित होगा, संक्रामक होगा या स्वतुल्य होगा। तो देखो सबसे पहले मैं इसकी जांच करता हूं और लिखता हूं स्वतुल्यता की जांच। स्वतुल्यता की जांच, की जांच। तो अब हम इसके स्वतुल्यता की जांच करेंगे। देखो स्वतुल्यता की जांच के लिए देखो सबसे पहले हम कहेंगे कि ए और यह बिलोंग्स टू होगा आर। तो आर यहाँ पर क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है ना। ये आर होगा हमारे पास जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हो। अब आप देखिए के लिए, के लिए देखिए यहाँ पर जो संबंध दिया है कि मापांक a माइनस बी छोटा या बराबर होना चाहिए एक के। तो मैं इसी बात को यहाँ पर लिखता हूँ कि अगर मैंने ऐसा लिखा a माइनस ए और इसका मापांक एक से छोटा होगा,
या देखिए जब a में से a घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा, और 0 क्या होता है, 1 से छोटा होता है। ये क्या है हमारा, बिल्कुल सत्य है, सत्य है। अर्थात या अतः हम इस बात को कह सकते हैं कि a कॉमा a यह किसका अवयव होगा, r का अवयव अवश्य होगा। इसलिए इसलिए r क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। तो हमने कह दिया है कि r क्या है, हमारा स्वतुल्य संबंध है। अब हम देखेंगे सममितता की जांच। तो हम इसकी सम्मितता की जांच अब कर लेते हैं। मैं लिख भी देता हूं इसको, सममितता मितता की जांच। देखो सम्मितता की जांच के लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए a कॉमा बी, दो अवयव चाहिए किसके, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के ना, ये जो आ रही है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, के लिए। अब आप देखिए यदि मैंने मापांक में लिखा a माइनस बी और यह क्या है, छोटा है 1 से, तब मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं, मापांक b माइनस ए यह भी छोटा या बराबर होगा 1 के। यदि a माइनस बी का मापांक 1 से छोटा है तो b माइनस ए का मापांक भी 1 से छोटा ही होगा। यह बात बिल्कुल सत्य होगी। तो अर्थात या अतः हम इस बात को कह सकते हैं कि a कॉमा बी यदि r का अवयव होगा तो b कॉमा ए भी किसका अवयव होगा, r का अवयव अवश्य होगा। इसलिए इसलिए देखिए हम क्या कहेंगे, इसलिए r जो संबंध r है उसकी बात हो रही है, r क्या होगा, स्वतुल्य होगा, सॉरी बच्चों सममित होगा, सममित होगा। हमने इसको सम्मित भी बता दिया है। अब देखिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं संक्रामकता की। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ संक्रामकता की जांच, यहाँ लिख लेते हैं हम संक्रामकता की जांच। देखिए संक्रामकता की जांच के लिए हम ए बी और सी ये 3 अवयव ले लेंगे किसके, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के। ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा जिसके हमने 3 अवयव ले लिए के लिए। देखो अब यहां पर बात करेंगे हम कि यदि a माइनस बी का मापांक छोटा या बराबर है 1 से तथा b माइनस सी का मापांक छोटा या बराबर है 1 से, तब a माइनस सी का मापांक छोटा या बराबर हो 1 से, ये क्या होगा, असत्य होगा, असत्य होगा। अब देखो क्यों होगा असत्य, हम इसको भी समझ लेते हैं। जैसे जैसे मैं आपको इस बात को समझा देता हूं। देखो जैसे हम यहां पर वास्तविक संख्याओं में a बराबर 1 ले लेते हैं, b बराबर 2 ले लेते हैं और c बराबर 3 ले लेते हैं। हमें पता है 1 2 3 सभी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3। तब देखिएगा, तब सबसे पहले हम निकालेंगे मापांक 1 माइनस 2। तो यह छोटा या बराबर होगा किसके, 1 से, क्योंकि 1 के बराबर आ जाएगा ये। तथा देखिए अब हम b माइनस सी करेंगे, अर्थात 2 माइनस 3 का मापांक, यह भी छोटा या बराबर होगा 1 से, क्योंकि 1 के बराबर तो होगा ही होगा। अब देखो ऐसा करने के बाद अब देखिए क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 माइनस 2 सॉरी बच्चों 3 छोटा या बराबर होगा 1 के, ये क्या होगा, असत्य होगा, असत्य है। इसका अर्थ यह हुआ, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसलिए इसलिए आर क्या है, संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। प्रश्न में हमें यही सिद्ध करना था। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।